हमारे जीवन में कभी सुख हुआ तो कभी दुख हुआ, कभी हर्ष हुआ तो कभी चोटी भी हुई, कोई काम में लाभ हुआ तो कोई काम हानि भी हुई, कहीं पर हमें आदर मिला तो कहीं हमारा अनादर भी हुआ, किसी काम में व्यस्त मिला दोनों तरह की स्थिति हमारे जीवन में एक तरह की स्थिति पहली स्थिति सुख की स्थिति सबको प्रिय मानती, लेकिन दुख किसी को प्रिय नहीं मानती। वो स्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा, सुख में लोग हर्षित होते, सुख हर्ष ही डर दुख की उठानी। सुख में लोग हर्षित होते हैं, दुख में विलपने लगते हैं, रोने लगते हैं, क्यों? अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ भी करें भोगते रहना पड़ता है। दोनों में कोई ऐसा नहीं जो सहन करते रहे। सुख भी मिलता है और खाता नहीं। तो किसी को प्रिय नहीं मालूम पड़ता, वह भी स्वामी रहने वाला नहीं होता। इसीलिए तुलसीदास महाराज ने कहा, क्रूर दास संपदा आपदा जनि को पतियाई। कहा इसका विश्वास मत करो। सुख की स्थिति न हो तो सब दिन उसी तरह से रह जाओगे, संभव नहीं। अगर दुख की स्थिति में हो, अधैर्य मत हो, यह भी सब दिन रहने वाला नहीं है। घूमते रहता है चक्र की भाव, सुख दुख का चक्र घूमता रहता है। ये भगवान के लिए इसकी बात है कि बहुत संपत्ति लोग हैं, बहुत ऊंचे पद पर रहने वाले हैं या बहुत बड़े राजा हैं, उनके जीवन में सामने होता कोई नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जीवन में भी उन्नति होता है। एक बार मणिहारी में जो आश्रम नहीं करा था, उस समय गुरु महाराज कहीं बाहर का प्रोग्राम समाप्त होने पर मणिहारी में आकर के कुछ समय वहीं से बाहर जाना
मनिहारी आश्रम जो गए हैं जानते होंगे, आश्रम के उत्तर जो खाली जमीन उसमें पहले वही बांस लगा, उसमें बांस में कई आम का घास था और उसमें खेती होती थी। आषाढ़ महीना था, भव्य धान लगा। उस आश्रम में रहने वाले बूढ़े बाबा थे, सिद्धू बाबा। राधा का सत्संग के बाद धान में जो फल था, घास मिल गया था, उसको निकाल रहे थे, धान कमा रहे थे। संजोग गुरु महाराज घूमते हुए चौका घर की तरफ, जो महाराज को भोजन वाला था दोस्त, तो महाराज ने मुझसे पूछा कि सिद्धदास था। मैंने कहा मुझे धान कमा। ये कहा तो एकादशी है, एकादशी के रोज जो महाराज मुझे भोजन नहीं बनता, जो महाराज एक ही बार 4 बजे करीब कक्षा के बाद को बलवा करके उसी को स्नान करके दूध भी थोड़ा परेशान हुआ करके बहुत कम हल्का, बिल्कुल उपवास नहीं रखे थे दिन दिन में एक बार 4 बजे। जो महाराज के साथ को समय जो संस्कृति महाराज जो मैं था, तो हम लोग भी तो वही जो गुरु महाराज खाते थे वही हम लोग चला वाला हुआ दूध हम लोग खाते। तो गुरु महाराज ने कहा कि आज तो एकादशी है, आज भोजन नहीं बनाना है। सिद्धदास धाम सिंह को धान बनाना तुम भी जाओ, उनको आदेश दिए। संयोग से संसेवी महाराज आए, गुरु महाराज ने उनसे भी कहा संसेवी जी आप ही जाइए। वे भी गए। आषाढ़ महीना का समय, बहुत काफी धूप, धान के खेत में बैठ करके फल निकालते थे, खेतों पर से धूप पसीना से शरीर रखकर शरीर में धान का पत्ता लगे और शरीर और उनको कभी क्या हुआ था नहीं, संस्कृत महाराज को कभी क्या हुआ था कोई देर बाद गुरु महाराज पुकारे गए। तो गुरु महाराज ने कहा जीवन में एक तरह की स्थिति नहीं आती है, एक तरह की स्थिति नहीं रहती है, उलट फेर होता रहता है। बड़े बड़े राजा महाराजा के जीवन में भी उलट फेर होता है, लेकिन जो कोई सब तरह का हुनर गुरु महाराज का सोच है, सब तरह का हुनर सीख करके रखते हैं, वे विपरीत परिस्थिति में भी अपना निर्वाह करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कई तरह कहानी कही। पांडव लोग राजा थे, जुआ के खेल में हार गए, तो हार जाने पर राज्य का परित्याग करके उन लोगों को 12 वर्षों तक जंगल में रहा और 1 वर्ष तक छिप करके रहा। सब यही था कि अंतिम में 1 वर्ष तक अगर छिप करके रहेंगे तो राज वापस दिख जाएगा, अगर छिप करके नहीं रहेंगे जानकारी हो जाएगी, पहचान दिए जाएंगे, तो राज वापस नहीं मिलेगा, तो फिर से 12 वर्षों तक जंगल में रहना पड़ेगा। अंत में पुनः 1 वर्ष तक अज्ञातवास करना पड़ेगा। जब क्रम लागू रहेगा तो पांडव लोग जो हार गए तो सब राज्य का परित्याग करके उन लोगों को जंगल जाना पड़ा। 12 वर्षों तक जंगल में रहेगी और 1 वर्ष तक छिप करके रहना। कैसे रहेंगे छिप करके? इतने बड़े राजा उनकी बड़ी ख्याति, सब राजा उनका नाम जानते, कहाँ छिपेंगे?
किसी संबंधी राजा के यहाँ जाकर के शिव करते रहते, उनके यहाँ तो उनकी खातिरदारी होती, उनके सेवक लोग उनकी सेवा करते, उस राजा के सेवक लोग तो जान ही जाते कि ये पांडव लोग हैं, और उधर कौरवों के गुप्तचर लोग घूमते रहते थे, उनको जानकारी हो जाती, तो शिव करके नहीं आ पाते, शिव करके नहीं लाने पर वापस नहीं मिलता, तो फिर 12 वर्ष तक जंगल में रहना पड़ता, पहचाने नहीं जाए, इसलिए पांडव लोगों ने क्या किया, घनघोर जंगल में केवल 5 भाई पांडव, उनकी रानी महारानी द्रौपदी आपस में विचार किए हम लोग कैसे शिव करते हैं। यही निर्णय हुआ हम लोग अपना वेश बदल लें, नाम बदल लें, और राजा विराट के यहाँ जाकर के परिचय नहीं देने के हमें पाएंगे। यही कहना कि हम पांडव लोग जो जुआ के खेल में हार गए थे, हार जाने पर 12 वर्ष में जंगल में रहे, 1 वर्ष और उन लोगों को अज्ञातवास करना है, ये लोग अज्ञातवास में, हम लोग उनके सेवक हैं, हम लोगों से कहा गया कि 1 वर्ष तक तुम लोग कहीं जा करके रहो, 1 वर्ष पूरा हो जाने पर हमारा राज हमें वापस मिल जाएगा, तब फिर हमारे पास आएगा। ये लोग अज्ञातवास में हैं, 1 वर्ष तक जो सेवा हम लोग पांडवों के यहाँ रह करके करते थे, वही सेवा आपके यहाँ रह करके करेंगे। 1 वर्ष के लिए हम लोग आश्रय दिया। राजा विराट ने सोचा कि यद्यपि हमको सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये लोग पांडव के सेवक हैं, 1 वर्ष तक हम लोग आश्रय नहीं देना ठीक नहीं, आश्रय देना ठीक है। राजा जिस काम का कहे पूछिए क्या काम करता था, जो काम करे वही काम किया। महारानी द्रौपदी भी वेश बदल दी, दासी का वेश बनाकर नाम भी बदल दिया, बाद में वे भी राय दरबार में हाजिर हुए, कहा महाराज मैं महारानी द्रौपदी की दासी हूँ, वे लोग अभी अज्ञातवास में हैं, 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहेंगे, 1 वर्ष के बाद उनका राज वापस मिल जाएगा, तब भी हम लोग तब मैं उनकी सेवा में चली जाऊँगी। अभी हमको भी 1 वर्ष तक आप अपने यहाँ आश्रय दें, जो सेवा में महारानी द्रौपदी की करती थी वही सेवा में आप ही रहनी, वैसा ही किए। 1 वर्ष तक पांडव लोग बहुत कष्ट के साथ अपना जीवन बिता, यहाँ इतने बड़े राजा एक साधारण राजा के यहाँ नौकर के रूप में रहे, और महारानी द्रौपदी जिनकी सेवा में बहुत सी दासियां आती थी, उनको स्वयं दासी बन करके रहना था, बहुत उनके ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन पहचाने नहीं जाए, इस कारण उन कष्टों को सहे। गुरु महाराज कहते थे अगर पांडव लोग सेवा करना नहीं जानते, कोई गाय की सेवा, कोई घोड़े की सेवा, अलग अलग भाई 5 सारी ऐसे अलग अलग सब सेवा नहीं जानते, कैसे फिर गुरु महाराज ने कहा महाराणा प्रताप हम लोगों के देश में भारतीय राजा है, उस समय हम लोग के देश में बहुत से छोटे छोटे राजा अलग अलग राजवंश होता है। उसी समय मुगलों का आधिपत्य हो गया हम लोगों के देश में, छोटे छोटे राजा लोग मुगलों की अधीनता स्वीकार है, लेकिन महाराणा प्रताप स्वीकार है, महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार नहीं, लेकिन उनका सामना भी नहीं कर सकते थे, युद्ध भी नहीं कर सकते। इस कारण महाराणा प्रताप को भागना पड़ा राज्य का परित्याग, जंगल चले गए, जंगल चले गए, साथ में कुछ खाने पीने का नहीं था, रहने के लिए घर नहीं, पूछती झोपड़ी के जंगल में वैसे रहते थे, आगे क्या थे घास को पिसवा करके पत्थर पर चुनवा
की रोटी बना करके खाए। सोच लीजिए, अभी कोई भी व्यक्ति भिखारी ही क्यों न हो, किसी को देखते हैं घास की रोटी खाते हुए। महाराणा प्रताप राजा होकर के घास की रोटी खाते। एक रोज उनकी छोटी बच्ची प्रातःकाल भूख से रोने लगी। बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है, सैन्य लोगों की अपेक्षा बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है, तो भूख से रोने लगी। एक रात की घास की रोटी से रात में बनाई थी, तो एक रोटी बची, वही उसको खाने के लिए लेकिन जैसे वो खाना शुरू की थी, एक बनविदार आकर के वो बच्ची के हाथ से घास की रोटी लेकर खा और रोने लगे। अब महाराणा प्रताप के पास दूसरी रोटी नहीं, वो बच्ची रो रही है। इतने बड़े राजा, एक ऐसा अवसर, घास की रोटी ही अपनी बच्ची को मिली। इस तरह से जीवन में होता है।